इन जादुई पत्तों का इस्तेमाल करते ही आप अपने गले की खराश, गले में बहुत ज़्यादा खांसी है या फिर खांसते खांसते आपको उल्टियाँ आती हैं, आप बच्चे हैं आपके घर में, उनको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, आपके घर में सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है किसी व्यक्ति के, या फिर इस बदलती मौसम की वजह से आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है, आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान मात्र एक ये पत्ते हैं। ये पत्ते बहुत ही ख़ास हैं और बहुत ही आम हैं। आम इसलिए हैं कि बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं, ख़ास इसलिए हैं कि इनका इस्तेमाल आप जब करेंगे ना, तो आपकी खाँसी कितनी भी पुरानी हो, कितना भी पुराना जुकाम हो, बलगम हो, या फिर आपको खाँसते-खाँसते आपके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गड़-गड़ की सी आवाज़ आती है, तो इन पत्तों के इस्तेमाल से ना आप एक ही बार में ये सारी समस्याएँ ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ही बार के इस्तेमाल से आप इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पत्ते लिए हैं, ये कौन से पत्ते हैं? ये हैं अमरूद के पत्ते। तो देखिए अमरूद के पत्ते ना नॉर्मली कई बार तो ऐसा होता है जब हम अमरूद खरीदने जाते हैं, उनके साथ ही मिल जाते हैं। या फिर इनको कहीं न कहीं से आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको सड़क के सहारे पर, सड़क के किनारों पर इनके बगीचे वग़ैरह होते हैं तो मिल जाते हैं। किसी-किसी के तो गार्डन में भी मिल जाते हैं। तो अगर ये पत्ते आपको मिल जाएँ ना तो आप इनके बस इतने पत्ते ले लीजिए जितने मैंने लिए हैं। एक डाली छोटी-सी ले लीजिए, इसी से ना आपके घर में कि चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या फिर मतलब आप नई यंग एज में बहुत ज़्यादा खाँसी हो गई है, सबको ये मतलब जो पत्ते हैं ना इस्तेमाल में आप दे सकते हैं। इसके 2 तरीके मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके हैं। सबसे पहले तो इन पत्तों को अच्छे से धो लीजिए और जिस तरीके से मैं मोड़ रही हूँ ना, उस तरीके से इसकी बीच वाली लकड़ी को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और आसान भी है। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरीके से आप मोड़ देंगे ना, तो जब आप इस लकड़ी को खींचेंगे तो बहुत ईज़िली ये जो बीच वाली सीक जैसी होती है, ये निकल आती है। तो चाहे बड़ा पत्ता है, चाहे छोटा पत्ता है, आपको ये जो सीख है ना, ये आपको सबकी निकाल देनी है और नॉर्मली इस तरीके से पत्ते का इस्तेमाल करना है। ये जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा कसैली होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसीलिए आपको इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इसे नहीं निकालेंगे उससे पहले आप इसकी रेमेडी मत बनाइएगा और पत्तों को अच्छे से धो लीजिएगा। मेरे एकदम फ्रेश पत्ते हैं क्योंकि मेरे खुद के खेत से आए हैं ये, खुद के गार्डन में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ना ये एकदम फ्रेश पत्ता है। यहाँ पर डेली बारिश जैसी हो जाती है, जिसके वजह से एकदम पत्ते साफ़ हैं, तो इसलिए मैंने इसे एक बार धोया है और पानी में डिप करके नहीं रखा है। अगर लेकिन आपके घर में मतलब आपको कहीं मार्केट से लेकर आ रहे हैं, तो पहले इन्हें कम से कम 15 मिनट के लिए पानी में छोड़िए क्योंकि इन पर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से जम जाती है। उसके बाद इन्हें रगड़-रगड़ कर धो लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनकी चारों की जो सींक जैसी लकड़ी थी वो निकाल दी है। अब इन पत्तों का इस्तेमाल हम करने के लिए तैयार हैं। तो अब इन पत्तों के ना छोटे-छोटे से आप टुकड़े कर लीजिए। अगर आपको नॉर्मली हल्की-फुल्की सर्दी खाँसी है, तो अगर आपको नॉर्मल है मतलब ज़्यादा भी नहीं है और है भी थोड़ी बहुत, तो आप इन पत्तों को ना ऐसे ही चबा-चबा कर खा लीजिए दिन में 2 बार, 1 पत्ता। 1 पत्ता सुबह, 1 पत्ता शाम को। फिर देखिए आपकी सर्दी खाँसी कैसे छूमंतर होती है। हल्की-सी जैसे बदलते मौसम की वजह से हल्की-सी खराश रहती है या फिर गले में मतलब ऐसा लगता है खिंचाव सा हो रहा है और थोड़ी बहुत बीच-बीच में खाँसी आ जाती है, तो आपको नॉर्मल सिर्फ़ 2 पत्ते खाने हैं डेली। उसके लिए आपको ये रेमेडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराना बलगम है, बहुत ज़्यादा खाँसी आती है, फेफड़े फूल जाते हैं खाँसते-खाँसते, चाहे आपको सूखी खाँसी है, चाहे आपको गीली खाँसी है, तो उसके लिए आपको ये रेमेडी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इसमें 1 ग्लास पानी डालकर इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं और इसको पकाते-पकाते हम सारी चीज़ें इसमें साथ ही साथ ऐड करते जाएँगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हल्का-सा पानी गुनगुना होने लगा था, उसी टाइम पर मैंने यहाँ पर 4 से 5 लिए हैं तुलसी के पत्ते, तो यहाँ पर उन्हें भी मैं रफली तोड़कर इसमें डाल दूँगी। आपको इसमें कोई भी चीज़ ना पीस-कूट कर नहीं डालनी है। उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन सारी चीज़ें साबित ही डालनी है, बस पत्तों को आप तोड़ दीजिए। अगर आप इन पत्तों को कूट-पीस कर डालेंगे ना, चाहे फिर वो अमरूद के हों या फिर तुलसी के हों, तो इनका स्वाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा कसैला हो जाता है, जिससे कि बच्चे नहीं पी पाते हैं और इसका टेस्ट ऐसा हो जाएगा कि आपको इसे खाना मुश्किल हो जाएगा, पीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको हर चीज़ तोड़ कर डालनी है। यहाँ पर मैंने एक हरी इलायची डाली है। इलायची हमारे गले की ना खराश को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इस अदरक के टुकड़े को बढ़िया तरीके से हम इसमें ग्रेट कर देंगे। तो ग्रेट करने के लिए ना यहाँ पर मैंने बारीक वाला ग्रेटर लिया है, आप चाहे तो इसे खल्लड़ में कूट कर डाल सकते हैं।
तो बस सिर्फ आपको अदरक ही थोड़ा सा ग्रेट करना है, या फिर इसे अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाकू से काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 इंच का टुकड़ा जो है ना वो काफ़ी रहेगा एक जन के लिए। तो ये जो रेमेडी है ना, ये एक ही इंसान के लिए बनाई जा रही है, और आपको इसे कब पीना है, कितना पीना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने 2 लौंग डाल दी हैं और इन्हें भी अच्छे से पकने देंगे। इसे कितनी देर पकाना है वो भी बताएंगे। यहाँ पर 6 से 7 काली मिर्च डाल देनी है, और आपको इसमें से किसी भी चीज़ को पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना है, साबित ही लेना है। अब आपको इसे इतनी देर पकाना है कि ये बस हाफ से भी कम रह जाए। मतलब हमने यहाँ पर 1 बड़ा गिलास रखा है, अब इसे उबालते उबालते आपको इसे सिर्फ 1 कप बचाना है। इतनी देर आपको इसे उबालना है। इतनी देर में ये जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पक जाएंगी। और लास्ट में अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप जो मिश्री होती है धागे वाली वो ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो गुड़ रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको सर्दी खांसी है तो आप गुड़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसे काफ़ी देर से हम पका रहे हैं और इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, और टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। टेस्ट तो आज जब आप पियेंगे ना तो आपके बच्चे ना बहुत आसानी से पी लेंगे, कोई नहीं मना करेगा इसे पीने के लिए। ये बेशक काढ़े जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी काढ़ा बनता है। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि जो अमरूद के पत्ते होते हैं ना उनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जब नॉर्मली पत्ते को चबाएंगे ना तब आपको पता चलेगा, और ये हमारी कई चीज़ों में आराम मिलता है। जैसे आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कीड़े लग गए हैं, तो भी अमरूद का पत्ता ना बहुत ज़्यादा आराम मिलता है आपके दांत के दर्द में। साथ ही साथ आपके दांत इससे मजबूत भी होते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग है। मामूली सा दिखने वाला ये पत्ता ना हमारी कई परेशानियों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। तो हमारा यहाँ पर काढ़ा हो गया है बन के तैयार। अब इसको ना आपको गुनगुना ही छान लेना है। और एक चीज़ और, जैसे आप गुड़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, मिश्री इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद को ना कभी भी ज़्यादा गर्म में नहीं डालना चाहिए। इसलिए आपको इसे हल्का सा जब पीने वाले हैं इसको छान कर थोड़ी देर बाद जब आप पिएंगे उस समय पर डालिएगा। मतलब शहद कभी भी ज़्यादा गर्म पानी में या गर्म काढ़े में नहीं डालना चाहिए, इससे उसकी क्वालिटीज़ ना और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। इसलिए अब ये हमारा काढ़ा जब बन गया है तो जब हल्का सा रूम टेम्परेचर, मतलब कहने का ये है कि आप इसे ईजिली पी पाएँ, उस टाइम पर सिप सिप करके, मतलब चाय से भी 50% मतलब ये ठंडा हो जाना चाहिए। उस टाइम पर आप इसमें शहद डालिए और इसे गरम गरम थोड़ा सा सिप सिप करके पी लीजिए। और इसको पीना कब है, इसको आपको पीना है सोते समय, बिल्कुल जब आप बेड पर जा रहे हैं ना उस टाइम पर आप इसे पी कर बस सो जाइए। इसके बाद ना आपको कुछ खाना है ना कुछ पीना है। फिर देखिए आपकी सर्दी खांसी कैसे छूमंतर होती है। तो इस तरीके से जब आप इसका इस्तेमाल, अगर आपको बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी, तो कंटिन्यू आप 5 से 6 दिन पी लीजिए इसको, आपकी पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर छोटे बच्चे हैं तो इस काढ़े की क्वांटिटी आधी कर दीजिएगा। मतलब कहने का ये है कि आधा कप ही उनको दीजिएगा, और इससे ना आपके बच्चों की, बुजुर्गों की, सबकी मतलब सर्दी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। और आराम तो आपको पहले ही डोज से मिल जाएगा। तो है ना कमाल के ये पत्ते, मामूली सी दिखने वाले। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।